हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब इसका मैं 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके पास। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैं इसके जो चार क्वेश्चन है वो पूरे इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2x² - 7x + 3। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो, यानी मतलब मूल का अस्तित्व है इसमें और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करना है, मतलब स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर बनाना है। मतलब तो यहाँ पे देखो आपके माइनस आ रहा है इसमें, तो मतलब इसमें क्या होगा, माइनस वाली बनेगा। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, a - b का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो मेरे को इस फॉर्म में बनाना है और इस फॉर्म में लाना है। तो यहां पे देखिए, अब आप क्या किए, इस फॉर्म में लाना हो तो तुम्हारे पास दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या कीजिए, आप 2x² इसको रहने दीजिए, 7x को ऐसे रहने दीजिए और 3 को उधर लेके जाइए। 3 को जैसे उधर लेके जाओगे तो प्लस का उधर जाके कहीं का होगा, माइनस का होगा। एंड उसके बाद देखिए आप, मेरे को x² वाली टर्म रखनी है आगे। तो x² वाली टर्म बन रही है, तो मेरे पास x² तो बन रहा है, मतलब x का स्क्वायर है, मतलब दो तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है ना। 2 का स्क्वायर तो वैसे 4 होता है, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं, तो मतलब 2 को हटाना है यहाँ पे। मतलब x का स्क्वायर रखेंगे तो x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैं लिखता हूं बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, 2x² - 7x = -3/2। तो यहाँ पे 2 का भाग दे दिया, यहाँ पे भी 2 का भाग दे दिया, और यहाँ पे भी। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या अपने पास, x² - 7/2x = -3/2। अब उसके बाद देखिए आप, x² वाली टर्म बन गई है यहाँ पे, -7/2x। अब देखिए यहाँ पे है x² - 2ab। तो यहाँ पे देखिए x भी है, x मतलब b, a ये b। अब यहाँ पे 2 नहीं है, 2 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे जरा देखो, मैं यहाँ पे करता हूं, आपको बताता हूं। मैं ये 7/2 है अपने पास यहाँ पे। अब इस 7/2 को मैं लिख सकता हूं ना, देखो 7/4 × 2, मतलब यहां से 2 से काटूंगा मैंने, कितने बार कटेगा 2, तो 7/2 आ सकता है मेरे पास। तो मैं 7/4 मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू 7/4 को मैं 4 को लिख सकता हूं 7/2। मैं यहां से काटूंगा इसको तो ये आएगा, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, हाँ कि ना, बोलो हाँ। तो यहाँ पे 7/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 की जगह ये सारा ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया x² माइनस का, अब यहाँ पे 7/2 की जगह मैंने लिख दिया 2 × x × 7/4, ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू माइनस का 3/2, यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद मैं करता हूं, यहाँ पे देखिए आप, x² - 2ab, 2ab, a क्या है x, तो मतलब a का स्क्वायर, b क्या है 7। अब इसका भी तो स्क्वायर होना चाहिए ना, बट इसका स्क्वायर बन नहीं रहा। अब ये 3/2 है, इसका तो क्या करें, तो क्या कर दो, 7/4 का स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो। तो एडिंग बोथ साइड 7/4 का स्क्वायर है ना। तो यहां पे दोनों पक्षों में 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो मतलब इस साइड भी और दूसरे वाली साइड भी। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, एक वैल्यू रखी जो मैंने। तो यहाँ पे अब आते हैं, तो मैंने 7/4 यहाँ पे जोड़ने पर दोनों पक्षों में, तो मैंने दोनों पक्षों में 7/4 जोड़ दिया, इस वाले में भी इस वाले में भी। तो यहाँ पे मेरे पास है x² माइनस का 2 × x × 7/4 प्लस का 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू,
अब यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ 7/4 का स्क्वायर माइनस का 3/2 तो यहाँ पे भी जोड़ दिया मैंने देखो, और अब यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये देखो आप x का स्क्वायर तो a का स्क्वायर 2 माइनस का 2a क्या है x और b क्या है 7/4 और d ये b क्या है 7/4 का स्क्वायर। तो ये पूरी फॉर्म देखो यहाँ से, और ये चीज देखो तुम, ये दोनों सेम है ना, मतलब स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ना, कुल मिलाकर बात ये है। तो इस फॉर्मूले को तुम ये लिख लो, क्या लिख लो, ये लिख लो। तो यहाँ पे a क्या है x का है तो x, b क्या है यहाँ पे 7/4 है, 7/4 का स्क्वायर, ये लिख लिया सिंपल। उसके बाद क्या कीजिए आप 7 का स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3/2 एंड इसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद इसको आएगा, यहाँ पे मैंने कॉमन क्या लिया, मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 16 कॉमन आएगा, यहाँ पे 16 कॉमन आ गया तो 16 ले लिया मैंने। अब क्या कीजिए 16 में 16 का भाग दिया तो क्या बचा मेरे पास 49 बचा, 16 में 16 का भाग दिया, 1 से गुणा कर दिया। फिर 2 का 16 में भाग देंगे, 2 का 16 में भाग देंगे, 2 1 2 2 4 2 6 5 2 7 14 2 8 16 8 3 24 माइनस का 24 कर देंगे। तो यहां से 24 का कर दिया 2। तो अब यहाँ पे करते हैं 7/4 का स्क्वायर बराबर का, अब 49 में से माइनस कर देंगे 24, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 52/16। उसके बाद अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे ये कंडीशन आ चुकी है। अब क्या कीजिए, मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर उधर पुट कर दो, स्क्वायर दूसरी तरफ पुट करते हैं इक्वल के, तो क्या आ जाता है रूट आ जाता है, क्या आ जाता है रूट। तो यहाँ पे x माइनस 7/4 यहाँ पे आया रूट का 25/16। अब 25/16 को आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पे x माइनस 7/4 प्लस माइनस, प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आती है, मान के चलो 5 आएगा, 25 का स्क्वायर 5 और 16 का स्क्वायर 4। उसके बाद इसको इधर लेके आओ। अब देखो यहाँ पे आप इधर देखिए, अब मैं इसको एक बार प्लस में लेता हूं, एक बार प्लस में ले लिया यहाँ पे x। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे उधर जाके प्लस में हो गया 5/4, ये प्लस में ले लिया एक बार, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 7/4। तो यहां से आएगा 4/7 और 3 7 और 5 क्या था 12। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया मेरे पास 3 12। तो एक बार 3 आ गया प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा, भाई माइनस में आ जाएगा तो प्लस में आ गया और माइनस में भी आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, तो x बराबर 3 आ चुका है। तो है वो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पर। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 2x² प्लस x माइनस 4। तो इसको सोल्व करेंगे पूर्ण वर्ग वाली मतलब स्क्वायर वाली मेथड से। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले मैंने बताया था इस फॉर्म में बनाना है मेरे को, स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो स्क्वायर वाले फॉर्म में बनाने के लिए मेरे पास x² है। अब इस x² तो x का तो x² हो जाएगा, पर 2 किसका स्क्वायर होगा, किसी का नहीं होता ना। तो हमें 2 को हटाना, सबसे पहले क्या करना है 2 को हटाना है। 2 को हटाना है तो क्या कर रहे हो आप, सबसे पहले इसको इधर भेज दो। यहाँ पे 2x² प्लस x, 4 को उधर भेज दिया तो प्लस का 4 आ गया। अब 2 को हटाना है तो बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया। यहाँ पे आ गया 2x² प्लस x बराबर का 4, यहाँ भी 2 का भाग दिया, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। ठीक है, इसके बाद 2 से 2 कट गया। अब यहां से कट रहा है तो काट दो 2, यहां से कट गया एक्चुअली। तो यहाँ बचा x² प्लस x/2 इक्वल टू, यहां से बचा अब 2 ओनली। तो देखिए अभी यहाँ पे x का तो स्क्वायर हो गया, मतलब a का स्क्वायर x किसी का बन जाएगा x/2, x भी आ गया 1/2। अब क्या कर लीजिए, इसको लिख सकते हो आप 1/2 यहाँ पे। अब आपने क्या लिख दिया x² प्लस का, यहाँ पे x लिख दिया कोमा 1/2 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे 2 तो बना नहीं ना,
यहाँ पे 2 तो बना नहीं ना, तो यहाँ पे आप देखिए आप 1/2, तो यहाँ पे आप 2 इंटू 1/4, अब इसको काटोगे, 2 से काटा कितनी बार काटा, 2 बार, 1/2 आएगा ना, तो क्या आएगा इसको सोल्व करने पर 1/2 आ जाएगा। तो मैं इस 1/2 की जगह में क्या लिख सकता हूं 4.2, तो यहां पे ये लिख सकता हूं। क्यों लिखा, कि यहाँ पे 1/2 की जगह मैंने देखो यहां से 2 1/4 ये लिख दिया, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को 4 में लेजिए बनाना, तो ये सब बन गया। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर a स्क्वायर 2ab, a क्या है x है और b क्या है 1/4 है, पर b का स्क्वायर नहीं बना, b क्या है 1/4 आ गया, 1/4 करना है तो स्क्वायर बन रहा है, तो 2 का तो स्क्वायर बनेगा भी नहीं वैसे, तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर कर दो, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई, ऐसा कर दो, यहां पे लिख दो 8 कर दो, एडिंग बाय 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों पक्षों में 1/4 स्क्वायर का जोड़ करने पर, क्या करने पर, यहां पे जोड़ करने पर, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूं, एडिटिंग बाय 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में 1/4 का गुणा करने पर, तो प्लस करने पर, नो गुणा नहीं, तो यहाँ पे मैंने इधर मान लिया, तो मैं यहाँ लिखता हूं। अब मैं इसको कर सकता हूं, मैंने प्लस कर दिया x का स्क्वायर प्लस 2.x 1/4, यहां पे प्लस कर दिया 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे मैंने 2 का कर दिया प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं रब कर देता हूं, कोई मतलब नहीं इसका, तो ये सारी फॉर्म और ये वाली फॉर्म देखो एक ही आ रही है, a का स्क्वायर, तो ये देखो x का स्क्वायर 2ab 4b, तो मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे a क्या है x है, तो x लिख दिया, b क्या है ये है b प्लस 1/4 इसका स्क्वायर बन गया, बराबर यहाँ पे क्या है अभी अपने पास, यहाँ पे देखो 2 प्लस का, यहाँ पे है अपने पास 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 मान के चलो, इसको सोल्व करते हैं आगे और, तो 16 इसका एलसीएम हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी यहाँ पे इंटू होगा ये 16 दूनी 32, अब एक इंस्टेंट होगा 1, तो यहाँ पे x प्लस 1/4 का स्क्वायर बारा, यहाँ पे 32 को 1 से क्या 33 16, अब स्क्वायर उधर भेजते हैं, क्या भेजते हैं स्क्वायर उधर भेजते हैं, तो स्क्वायर उधर भेजा तो x प्लस का 1/4 बराबर रूट का आ जाएगा इधर, रूट का 33/16, अब 33/16 आया, तो 33 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 33 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट 4 होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे x प्लस 1/4 इक्वल टू 33 4 ये लिख सकते हैं। अब ये प्लस माइनस में आया, किसमें आया प्लस माइनस में आया, इसको एक बार प्लस में कीजिए सोल्व, इसको एक बार माइनस में कीजिए, मैंने पहले प्लस में सोल्व किया, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस का √3/4, फिर क्या कीजिए इक्वल टू इसको इधर भेज दिए, तो √3 माइनस का उधर जाके 1/4/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, अब आपके पास मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ मान लिया, तो यहाँ पे एलसीएम ले जाएंगे x, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे √33 माइनस 1/4 ये आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस में लिया ना ये, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में लेंगे, अब इक्वल टू ये इधर जाएगा प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस का 33/4, उसके बाद इधर लिखेंगे x बराबर का माइनस का √33 बाई माइनस का 1/4, तो यहाँ x बराबर का 4 माइनस का √33 माइनस का 1, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आई है, एक वैल्यू मेरे पास ये आई है, 2 वैल्यू होगी, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट कीजिए और दोबारा इसको देखिए, एक ठीक है। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर देता हूं मैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब ये दिया है, इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में बनाना है,
तो यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्म बनाने में आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दो? 2x, इसका स्क्वायर लिख दो, सिंपल सी बात है। क्या लिख दो? इसका स्क्वायर दो, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? इसको लिख सकते हो 4 को 2 डॉट 2, ये एक्स यहां पे लिख दिया, अब डॉट रूट 3। अब यहाँ डॉट का मतलब क्या है? n2 है। अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब 2 दूनी 4 4, यहाँ पे x आ गया, रूट 3 आ गया। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर उसके बाद है प्लस का 3 बराबर का 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे तो यहाँ पे रूट 3 है। अब रूट 3 है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ पे ये कर सकता हूं कि यहाँ पे मैं इस रूट 3 है, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर, a क्या है? 2a, ये 2a, यहाँ पे 2b, a क्या है? 2a, और b क्या है यहाँ पे? रूट 3, मतलब b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे तो 3 ही है ना, यहाँ पे क्या है? 3 ही है। तो मैं इसको 3 को क्या लिखता हूँ? 3 को मैं लिखता हूं रूट 3 इंटू रूट 3। अब रूट 3 इंटू रूट 3 लिखता हूं। अब रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? रूट 3 क्या होता है? 3 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं रूट 3 का, अगर मेरे को पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप रूट 3 का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब यहाँ पे होता है 1/2 इंटू, अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बचेगा। तो आप इस 3 की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 2 डॉट 2x डॉट रूट 3 प्लस इसको लिख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर बराबर का 0। अब यहाँ पे ये देखो फॉर्म बन गई 2x का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2x स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो अब a क्या है? ये तो 2x, ये हो गया a, प्लस b क्या है? रूट 3, ये रहा b रूट 3 का, इसका स्क्वायर बराबर का 0। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे, 0 के तो 0 आएगा, तो यहाँ हो गया 2x प्लस रूट 3 बराबर का 0, ये आ गया। अब इसके बाद सोल्व करेंगे इसको। देखो मैं 2x बराबर का रूट 3 उधर भेजूंगा तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा, माइनस का रूट 3 हुआ। फिर x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे सोल्व करते हैं, x की वैल्यू आएगी x बराबर का रूट 3/2, यहाँ पे आ गया माइनस का रूट 3/2 आ गया। अब ये एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, मतलब दोनों बार ही आएगा, किसमें? माइनस में आएगा, प्लस में तो नहीं आ सकता क्योंकि 0 के उधर भेजा ना। तो x बराबर का माइनस का रूट 3/2, ये सिंपल हो चुका है सोल्व। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर का 0। इसको भी स्क्वायर वाले मेथड, पूर्ण वर्ग वाले मेथड से करना है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने से पहले क्या करो? इसको 4 को उधर लेके चल जाओ। पहले 2x स्क्वायर प्लस x बराबर का 4 को उधर लेके माइनस का 4 आ चुका है। अब इसके बाद 2 हटाना है। यहाँ पे 2 हटाने के लिए बोथ साइड आर डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड कर दो। तो यहां पे लिख दो बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया तो मैंने यहाँ 2x स्क्वायर प्लस x बराबर का -4। अब यहाँ पे भी 2 का भाग दे दो, यहाँ भी 2 का भाग दे दो, यहाँ भी 2 का डिवाइड कर दिया। 2 का भाग मतलब डिवाइड करना, 2 से 2 काटा। फिर यहाँ पे देखो कट रहा है पर नहीं काटेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, अब आपके पास x स्क्वायर प्लस x/2। अब इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे x डॉट 1/2 लिख सकते हो यहाँ पे, बराबर -1/2। अब देखो यहाँ पे x मतलब x का स्क्वायर x/1/2। अब यहाँ पे 2ab है, मतलब ये वाली फॉर्म बनानी है मेरे को 2ab। तो मैं यहाँ तो बन नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1/2 इस देखो इसको देखो तो 1/2 को। अब यहाँ पे 1/2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं,
इस मैंने 2 का इंटू कर दिया 1/4 से, तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। मतलब 2 से काटा मैंने 2 बार 1/2। तो मतलब 1/2 की जगह पे क्या लिखता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x² प्लस 2 डॉट x 1/4 ये लिख दिया माइनस 5/2 4/2। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, मैंने मतलब डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू ही। ठीक है, तो 2ab a² 2ab, देखो वो वाली फॉर्म बन रही है a² 2ab मतलब b²। तो b² क्या होना चाहिए आपको 1/4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो मैंने क्या कर दिया 1/4 का दोनों साइड स्क्वायर करके प्लस कर दिया, मतलब एडिंग बाय बोथ साइड 1/4 का स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों में 1/4 स्क्वायर का को जोड़ने पर। तो यहां पे देखिए अब आप, तो यहां पर क्या ये x का स्क्वायर प्लस 2 डॉट x डॉट 1/4, यहां पे प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब क्या करो आप इसको इधर भी जोड़ दो, तो यहां भी जोड़ा इसको 1/4 का स्क्वायर माइनस है यहाँ पे 1/4 4/2 एंड अब देखो ये जो है ना इस वाली फॉर्म में बन चुका है। देखो a का स्क्वायर 2ab b²। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखता हूँ, a की जगह में x और b की जगह प्लस 1/4 इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने, इस फॉर्म में लिख दिया इसको, तो बराबर ये बच गया मैंने 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 4/2। अब देखो यहाँ पे x/2/4, अब यहाँ पे है ये, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम सोल्व करता हूँ, मैं इधर ही सोल्व कर लेता हूँ, मैं इधर ही सोल्व कर लिया मैंने, तो 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, तो इनका एलसीएम ले लो 16 आएगा, 16 लेने पर 16 का 16 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 1 आ गया, 2 को 16 में भाग देंगे इस 16 में 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे क्या गया यहाँ पे 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 8 आ गया, 8 दिया 24 आ गया। तो यहाँ पे आ चुका है माइनस का 23/16। अब 23/16 आ चुका है, रुक जाओ एक मिनट, शायद हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक पता करने के लिए करते हैं दोबारा। अरे अरे ये 24 थोड़ी होता है, ये होता है 32, ये होता है कितना 32 होता है, तो 32 में से 1 जाएगा तो 31 आएगा। यहां से देखो आप 2 का बार डिवाइड करोगे तो 8 बार आएगा, 8 को 8 चौक 32 होता है ना कि 24 होता है। ठीक है, तो गलती हो गई थी, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे, स्क्वायर उधर भेज दिया तो 31 किसका स्क्वायर होता ही नहीं, होता नहीं ना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर -31/16। आई होप आपको समझ में आएगा, यही आंसर है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में, तो शानदार लगी होगी वीडियो।